साथियों, आपके बहुत सारे कॉल रिसीव होते हैं जिसमें से मैक्सिमम कॉल में आपने यही कहा कि आपके सिनॉप्सिस अप्रूव एक बार में नहीं होते। आखिर क्या ऐसा आप करते हैं कि अप्रूव नहीं होता, या क्या ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए कि सिनॉप्सिस आपका एक बार में अप्रूव हो जाए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका सिनॉप्सिस एक बार में अप्रूव हो जाएगा। वो क्या स्टेप्स हैं, क्या होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट आपको रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको टॉपिक को चूज़ करने में या आपको टॉपिक डिसाइड करने में परेशानी हो रही है, या समय के अभाव में आप अगर बना नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो समझिए कि जो बेसिकली आपका सिनॉप्सिस है, इग्नू का जो सिनॉप्सिस आप सबमिट करते हैं, इग्नू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन सब में जो आपको सिनॉप्सिस है वो ये समझिए कि आप जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, वो रिपोर्ट का एक तरह से व्यू होता है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें कितने मॉड्यूल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सिनॉप्सिस में मेंशन करना होता है। तो जब भी आप सिनॉप्सिस बना लेंगे या बना के सबमिट करना चाहेंगे, तो उसके कुछ सीक्वेंस को मेंटेन करना है। तो मैं ये दोनों ही क्वेरी अभी सॉल्व करूँगा कि सिनॉप्सिस होना कैसा चाहिए और उसके सीक्वेंस कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस की बात पहले मैं करता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप सिनॉप्सिस स्टार्ट करते हैं, तो उसका फर्स्ट सीक्वेंस जो होगा, फर्स्ट पेज जो होगा, वो आपका कवर पेज होना चाहिए। कवर पेज प्रॉपर क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन करेक्टली मेंशन हो, क्योंकि इसी पेज से आपकी यूनिवर्सिटी जज करती है। अगर कोई भी कांटेक्ट करना हो तो वो आपको करती है ना। तो जैसे आप अगर इग्नू के लिए बना रहे हैं, तो इग्नू के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपने टॉप में रख दिया। इसके बाद उसके लोगो होंगे। जिस प्रोग्राम के लिए आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं उसका डिटेल होगा, लाइक सिनॉप्सिस अब BCSP 064 BCA प्रोग्राम के लिए, तो वो आपने टाइटल में मेंशन कर दिया। इसके बाद इंसर्ट टाइटल। इंसर्ट टाइटल का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बना रहे हैं, वो टॉपिक यहाँ पे मेंशन करना है आपको। इस जगह वो टॉपिक मेंशन होना चाहिए। अभी मैं सिनॉप्सिस भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भी स्टूडेंट ने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय मी, स्टूडेंट का नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, प्रोग्राम होगा। आप चाहें तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अंडर द गाइडेंस में आपकी गाइड का नाम होना चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही कवर पेज कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट पेज है आपका। कवर पेज के बाद आपको इमीडिएट चाहिए परफॉर्मा पेज। ये है आपका परफॉर्मा पेज। ये पेज वो है जिसे आप बाद में अप्रूवल लेटर भी कहते हैं। अप्रूवल लेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी पेज को जब आप फिल करते हैं, परफॉर्मा पेज को, और यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी इसी पे स्टाम्प लगा के अप्रूव करके देती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी करेंगी क्या, आपका ये जो सेक्शन है अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, तो वो अगर आपका प्रॉपर मेंशन है, जैसे कि हमारे एंड से जितनी भी सिनॉप्सिस आज तक सबमिट हुए सारे अप्रूव हो जाते हैं। तो रीज़न है क्या, कुछ सीक्वेंस फॉलो करना होता है, कुछ कंटेंट क्वालिटी को मेंटेन करना होता है ना, छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना होता है। इसकी वजह से वो एक बार में अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी और वो अपने स्टाम्प लगा के देगी। कई बार कुछ सजेशन भी दे सकती है। तो इस फॉर्म को प्रॉपर अच्छी राइटिंग में आपको फिल करना है। क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले आपका रोल नंबर होना चाहिए, रिजल्ट सेंटर कोड होने चाहिए, स्टडी सेंटर के कोड होने चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। अगर ये अप्रूवल लेटर यूनिवर्सिटी आपको भेजना चाहे, इग्नू आपको देना चाहे बाय कुरियर या बाय स्पीड पोस्ट, तो कैसे दे, किस एड्रेस पे दे, तो वो मेंशन यहाँ होना चाहिए। आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है इजली आपको कॉल कर पाएँ, है ना। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आपका सिनॉप्सिस का टाइटल होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड में गाइड का नाम होगा, गाइड के एड्रेस होंगी, गाइड की क्वालिफिकेशन होगी और उनका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक गाइड मैक्सिमम BC के 8 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं और MC के 5 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, है ना। तो गाइड प्रॉपर होना चाहिए और गाइड कम से कम, आपकी गाइडलाइन में तो मेंशन है कि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर MCA या BTech MTech PhD। ठीक है,
लेकिन आप ये मान के चलिए कम से कम आपकी गाइड को जो पर्सन होंगे वो कम से कम 4-5 ईयर्स के एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी होती है आपको गाइड को सेलेक्ट करने में, गाइड अगर मिल नहीं पा रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एंड से डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑफ प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपने जो सिनॉप्सिस बनाया है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं वो आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। और प्रॉपर गाइड के साइन होंगे यहाँ पे, और आपका साइन होगा, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द गाइड, डेट के साथ आपको ये पेज को कंप्लीट कर लेना है। इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी फिल करनी है। वैसे तो ये पेज रिपोर्ट के समय लगाने की रिक्वायरमेंट होती है ना, लेकिन अगर आपने सिनॉप्सिस में लगा भी दिया तो कोई परेशानी नहीं है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो वर्ड बोला, एक सिनॉप्सिस बोला, एक रिपोर्ट बोला। मतलब ये कि अभी जो सबमिट करेंगे आप, सिनॉप्सिस जब फर्स्ट टाइम सबमिट करते हैं तो उसमें लगभग 20-25 पेजेस के आसपास एक प्रपोजल बना के सबमिट करते हैं, जिसे आप सिनॉप्सिस कहते हैं, जो कि रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ने आपको कह दिया कि आपको रिपोर्ट तैयार करना है, तब लगभग 150 पेजेस के आसपास आपको रिपोर्ट बनाना होता है ना। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है, रिपोर्ट के समय ये लगाना है। लेकिन अगर आपने सिनॉप्सिस में भी लगा दिया तो कोई परेशानी नहीं है, आपको लगाना चाहिए, लगा देना चाहिए। यहाँ पे आपने टाइटल मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ में गाइड का नाम आ जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द गाइड, यहाँ पे गाइड के सिग्नेचर, उनका नेम, डिजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द गाइड आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएंगे, लाइक सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट एंड एनरोलमेंट नंबर। इन सारे फील्ड को प्रॉपरली फिल करना है। कई सारे स्टूडेंट प्रॉपर राइटिंग में नहीं फिल करते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपका सिनॉप्सिस होगा उसका क्या क्या कंटेंट होना चाहिए और क्या किस तरह से वो अरेंज होना चाहिए, क्या क्या सेक्शन होनी चाहिए उस सिनॉप्सिस में। तो जब भी आपका सिनॉप्सिस होगा उसमें सबसे पहला टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने किस टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाना शुरू किया है। जैसे कि हमारे एंड से आपको बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं, यूनिक टॉपिक मिलते हैं, तो उनमें से आप किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करके आप हमारे एंड से पीडीएफ ले सकते हैं और उसको प्रॉपर वे में सबमिट कर सकते हैं। अगर कहीं परेशानी हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना है कि क्या स्कोप है उस प्रोजेक्ट का, क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी मतलब किस तरह का है, वो ओप्स है, आरडीबीएमएस है, ये मेंशन करना है। टेक्नोलॉजी सर्वे का मतलब है कि आप कौन से लैंग्वेज पे उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं या वेबसाइट को बना रहे हैं, है ना। लाइक टेक्नोलॉजी सर्वे में आप HTML, CSS, जावा, PHP, MySQL, इनमें से कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉब्लम डिफिनेशंस, क्या प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आप मेंशन करेंगे हार्डवेयर क्या होना चाहिए और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, है ना। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि कौन कौन से मॉड्यूल आपके प्रोजेक्ट में होंगे, वो आप मेंशन करेंगे। प्रोसेस लॉजिक का मतलब ये है कि किस तरह से वो फ्लो करेगा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर स्टार्ट होता है या कोई भी वेबसाइट अगर स्टार्ट होती है तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होगा, किस तरह से वो स्टार्ट होगी, उसके बाद वो किस स्टेप में पहुंचेगी, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना चाहिए। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टेक्निक का मतलब है कि कितना वक्त आपको लगने वाला है इस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होंगे, लाइक आपका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए जिस पे आपका ये प्रोजेक्ट रन करने वाला है। SDLC फेज को मेंटेन करना है, जितनी भी डायग्राम्स हैं, चाहे वो यूज़ केस डायग्राम हो, डाटा फ्लो डायग्राम हो, ER डायग्राम हो, ये सबको प्रॉपर क्लियरली डिफाइन करना है। मैं अभी स्क्रॉल करूँगा तो सिनॉप्सिस की सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल पाए। डाटा स्ट्रक्चर आपको मेंशन करना है, टेस्टिंग, इंडस्ट्री एंड क्लाइंट इंटरफेस मेंशन करना है, देन फ्यूचर स्कोप एंड बिब्लियोग्राफी आप मेंशन कर सकते हैं। ये सारे प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ आपको एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि ये अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की डिटेल को हाइड कर दिया फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आपका टाइटल होगा, आपके सिनॉप्सिस का टाइटल होगा। यहाँ पे आप प्रॉपर टाइटल मेंशन कर सकते हैं। टाइटल मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे,
ये आपका टाइटल हो गया। देन इंट्रोडक्शन होगा, लाइक आप जो भी ये जो सिस्टम बन रहा है, अगर मैं मान लूँ कि ये कोई ई कॉमर्स सिस्टम है जो XYZ समथिंग यूनिक टॉपिक मैंने दिया हुआ है आपको, जैसे मैं सारे स्टूडेंट को देता हूँ और वो सारे अप्रूव भी हो जाते हैं एक बार में, तो वैसे ही मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब सपोज़ कीजिए कि ये इंट्रोडक्शन में आपने उस के बारे में ब्रीफ पॉइंट मेंशन कर दिया, देन उसी टॉपिक के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को आपने मेंशन कर दिया। जब ये सेक्शन हो गया तो प्रोजेक्ट की कैटेगरी आपने मेंशन कर दिया कि इसका फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या होगा, इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस आप यूज़ कर रहे हैं। ये सारे मेंशन करने के बाद टेक्नोलॉजी सर्वे करना है आपको कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करने वाले हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन में आप बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको आप रिजॉल्व करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप बनाएंगे। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर वे में मेंशन कि किस किस मॉड्यूल को आप ऐड करने वाले हैं, उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा। प्रोसेस लॉजिक होना चाहिए। ये आप जो इस डायग्राम को देख रहे हैं, है ना, ये प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टेक्निक है, इसे आप प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे। कितना समय आपको लगने वाला है इस सिनॉप्सिस को बनाने के लिए, इवन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आप प्रॉपर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो भी लाइफ साइकिल के डिटेल्स हैं वो सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। कौन कौन से मॉडल होते हैं, उसमें से आप कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा वाटरफॉल मॉडल। और इन्हीं में से फ्यूचर में आपको वाइवा में भी पूछा जाता है कि आखिर आपने वाटरफॉल मॉडल क्यों चूज़ किया, आपने रैड अप्रोच क्यों चूज़ किया, आपने प्रोटोटाइप मॉडल क्यों चूज़ किया, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। यूज़ केस डायग्राम आपको बनाने हैं, साथ में DFD ER डायग्राम प्रॉपर वे में आपको बनाने। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हो रही है इन चीज़ों को बनाने में तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा डायग्राम होना चाहिए। फिर आपकी यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लाइक आपका प्राइमरी की क्या होगा, सेकेंडरी की क्या होगा, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है। टेस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन कौन से टेस्ट आप यूज़ करने वाले हैं रिपोर्ट में, वो आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पे इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस में आप ये प्रोजेक्ट किसी इंडस्ट्री के लिए तो नहीं बना रहे, किसी क्लाइंट के लिए तो नहीं बना रहे हैं, ये आपको मेंशन करना है। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपको नो कर देना है, ओके। फ्यूचर स्कोप में आपको लिखना है कि फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है, एंड बिब्लियोग्राफी सेक्शन आपको ज़रूर से मेंशन करना है। ये सारे सीक्वेंस होंगे। मैं एक बार रैप अप कर देता हूँ कि बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका कवर पेज होगा जो कि इस तरह का होगा, है ना। कवर पेज के बाद इमीडिएट आप अपना सिनॉप्सिस का परफॉर्मा लगाएंगे। सिनॉप्सिस परफॉर्मा को प्रॉपर फिल करने के बाद, सिनॉप्सिस परफॉर्मा के ठीक बाद आप गाइड की CV और उनका ID प्रूफ जरूर लगाएंगे, प्रॉपर साइन किया हुआ। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी लगा रहे हैं तो फर्स्ट आगे आपका कवर पेज, देन सिनॉप्सिस का परफॉर्मा, देन सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी, देन गाइड की CV और उनका ID प्रूफ होना चाहिए। हमारे एंड से जितने भी गाइड ने जिस भी स्टूडेंट को सपोर्ट किया वो सब अप्रूव हुए, तो आपका भी डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा एक बार में। उसके बाद आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस लगाना है, और सिनॉप्सिस लगाने के बाद इन चीज़ों को आप हार्ड बाइंड बेसिकली प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको स्पायरल बाइंडिंग के फॉर्म में सबमिट कर देना है। किस फॉर्म में सबमिट करना है? स्पायरल बाइंडिंग के फॉर्म में। ऑनलाइन सबमिशन अगर स्टार्ट है तो सेम सिंगल PDF भी आप अपलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक है। इसको आप मेंशन कीजिए और हमारी गाइडेंस के थ्रू आप इस सिनॉप्सिस को एक बार में इसलिए अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से फॉलो कीजिए, आपका सिनॉप्सिस एक बार में अप्रूव हो जाएगा, ओके। थैंक यू।